अपनी क्लास से नहीं, अपने ऊपर वाली क्लास से करती है। मतलब ये डुअल है क्या। अब अगर मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ इधर का पढ़ रहा है, इधर का समझ गया। मेरे फ्रेंड्स एक के पास इनोवा है और एक के पास स्कॉडा रैपिड है, एंड दे वर सेइंग कि मतलब अगर स्कॉडा वाला अगर कोई बोल रहा है कि योर चॉइस इज गुड, फिर तो अच्छी गाड़ी। हाँ, तो फिर देन आई विल, बट मुझे हैंड टू हैंड लेना था, मेरे को 7 दिन में मिल गई थी ये गाड़ी, और इसी वजह से मेरे को टॉप मॉडल पे दे देते हैं वो। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया ही होगे। और सुना दो भाई क्या हाल चाल है। सो आज भाई हम आए हैं नई अपनी XUV 300 के साथ इसका वीडियो शूट करने, और ये गाड़ी है अनुराग जी की। अनुराग जी का है, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी, कैसे हैं आप? और बताइए, ये गाड़ी इनकी है और ये इन्होंने खरीदी है लास्ट ईयर 2024 वेरिएंट है ये XUV 300 का। ठीक है अनुराग जी, तो बताओ आप अपनी गाड़ी के बारे में बताओ कुछ, कैसा एक्सपीरियंस है आपकी गाड़ी का? मेरा इस गाड़ी को लेने का मेन बेसिक ये था कि अपन को जोर से बोलो। बहुत अच्छी पिकअप चाहिए थी और सेफ गाड़ी चाहिए थी, सेफ गाड़ी चाहिए आपको। और जो ये है कि मतलब मैंने काफ़ी गाड़ियाँ भी देखी, नेक्सन देखी और XUV 300 तो देखी और अपने एलिवेट देखी और अपने किया सेल्टॉस देखी आपने? हाँ, तो मुझे इसमें इकोनॉमी फॉर मनी लगा, वैल्यू फॉर मनी, और साथ में मेरी सारी रिक्वायरमेंट थी, सारी इसमें फुलफिल हो रही थी। ये टॉप मॉडल है। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं चला रहा था ऑल्टो। तो ऑल्टो से तो ये आपका बढ़िया अपग्रेड हुआ मतलब? हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा ये अपग्रेड तो, और आई एम वेरी हैप्पी विद द थिंग। चलो यही हैप्पी और दूसरा ये था कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़े दिन और रुक जाते हैं, वो 300 हो जाती, बट मेरा सबका खैर अपना पर्सनल होता है। ये वाली आपको ज्यादा पसंद? हाँ, मुझे 300 में क्या है कि उसमें इश्यूज बहुत आ रहे हैं, वो फर्स्ट लॉट की गाड़ी लोगे वो बात अलग चीज़ है। हाँ, वो बात चीज़ अलग है, पर मुझे उसका क्या है एक्चुअली बेसिकली मुझे कनेक्टेड टेल लैम्प थोड़ा अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मुझे पसंद है। हाँ, तो अनुराग जी आप बताइए कि गाड़ी के पॉजिटिव्स के बारे में बताइए। आपको हो गया होगा 1 साल लगते? 1 साल हो गया मुझे अप्रोक्सीमेटली, मैंने 10,000 चला लिया। और मुझे इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स जो लगे, इसका पिकअप एक तो बहुत अच्छा है, दूसरा पूरा बोनट दिखता है आपको सीट से बैठ के, ये आपकी बहुत मतलब विजिबिलिटी, अगर बड़ी गाड़ी ले रहे हैं और आप अगर आप हैचबैक से और SUV पे आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको पूरी विजिबिलिटी मिलती है कि कहाँ तक मेरी गाड़ी जा रही है। और बाकी ये है गाड़ी का कैरेक्टर भी अच्छा है, रोड प्रोफाइल अच्छा है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, और इकोनॉमिक गाड़ी है ये। इसका ऑटो स्टार्ट के साथ मतलब टोटल टॉप मॉडल है। तो एवरेज वगैरह कितना? एवरेज इसका मेरा निकलता है, सिटी में निकलता है आपका 10-11 का, और मैंने अब तक कम से कम 5 से 7 बार जयपुर दिल्ली रन किया है हाईवे पे। हाँ, और ये जो अपना जो नया एक्सप्रेस है उसमें मेरा निकला है 15-16 के करीब। 15-16 का कितनी स्पीड पे क्रूज करते हो आप? मेरा ये चलता है कि मतलब 100-110 क्रूज कर रहता हूँ। हाँ, 100-110 पे रहता हूँ। ठीक है, 15-16 हाँ, भारी गाड़ी के लिए इतनी सही है। हाँ, कुछ वो BS6 के नॉर्म्स तो भी हैं। ओवरऑल आप गाड़ी से खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा आपको रखते हुए? मैंने 14 फरवरी को ली थी 2024। हाँ, 1 साल से ऊपर तो सवा साल ही हो गया। गाड़ी सही है। और बाकी इसके ब्रेकिंग सिस्टम चारों इसके डिस्क हैं, तो ब्रेकिंग ऑब्वियसली शानदार है, देखा मैंने चेक करके। और बाकी पिकअप इसका शानदार है, और ये कंप्लीट अपनी क्लास से नहीं, अपनी ऊपर वाली क्लास से करती है। मतलब ये सेल्टॉस क्रेटा से करती है कंप्लीट इन द सेंस ऑफ पिकअप। बिल्कुल। चलो बाकी की बातें गाड़ी चलाते चलाते अंदर बैठते हैं। चलिए, ठीक है। तो गाइस ये गाड़ी का स्पेस है, और ये फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया होगा। ठीक है, मेरे पैर अच्छे सही से पहुंच पा रहे हैं, कोई कहीं पे अटक नहीं रहा है। और अब पीछे वाली बैक वाली रो का स्पेस दिखा देते हैं एक बार। बैक वाली सीट पे मैं आ चुका हूँ, अब देखो कंफर्ट देखो आप। अब ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच, एवरेज हाइट है इंडिया के अकॉर्डिंग। और आप देखो हेडरूम भी मुझे सही मिल रहा है, पीछे को मैं बैठ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम्प है पीछे, और ये लेग रूम भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। और अब बात करें, ये यहाँ पे आर्म रेस्ट भी दी है,
और 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं बराबर। जो अगर 3 लोग हैं ना एवरेज सेहत वाले, तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। गाड़ी का बूट स्पेस चेक कर लो एक बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन से ये खुल जा रही है, तो बूट स्पेस भी इनफ है। पार्सल ट्रे हमको मिलती है, W8 वेरिएंट है ये, W8 ऑप्शनल पेट्रोल का। तीनों हमें ये मिल रहे हैं, हेडरेस्ट बैक सीट एडजस्टेबल है और ये 60-40 वाली स्प्लिट वाली है। क्या बात है जी। हाँ तो गाइज अंदर से इंटीरियर चेक कर लेते हैं एक बार गाड़ी का। ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है और यहाँ पे देखो आप, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 6 गियर लगते हैं गाड़ी में ये हमारा। और यहाँ पे हमें दिया गया है आर्मरेस्ट, जो कि इसमें अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस भी है। तो गाड़ी में तो कोई कमी नहीं है स्पेस की। अब ये यहाँ पे कुछ स्पेस है। यहाँ पर डैशबोर्ड देखो आप, ये भी कूल्ड डैशबोर्ड है विद लाइट। कूल नहीं है। चारों हमारे पास विंडोज हैं और ये ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, वाटर होल्डर है, दो। अच्छा, गाड़ी में स्पेस का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है चारों सीट्स पे। अगर देखें क्लाइमेट कंट्रोल भी अगर देखोगे आप तो डुअल वाला है, इसमें डुअल है। अगर आप पिलियन साइड में अगर आपको कम या ज्यादा करना है और मतलब डिफरेंट टेम्परेचर रखना है दोनों साइड में, तो आप वो रख सकते हैं। मैं अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इसको। इस पे बस डुअल पे क्लिक करना है, ये डुअल आ गया। अब अगर मैं इधर बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ इधर का बढ़ रहा है, इधर का और इधर का देखिए अब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। राइट। तो डुअल मतलब अगर फैमिली में आपके किसी को कम ठंड लगती है, ज्यादा ठंड लगती है, तो उस हिसाब से आप इसको स्विच कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज तो हम भूल ही गए इसकी, वो है इसकी सनरूफ। ये देख लो भाई, सनरूफ इसकी अच्छी खासा स्पेस है, इसमें कोई वो नहीं है। ये यहाँ से ऑटोमेटिकली इसकी बंद हो जाती है स्क्रीन, और बस ये मैनुअल है। ओके और फिर खोलते समय इसको जब खुलती है तो दोनों एक साथ खुलती है। समझ गया। नाइस। डिजिटल इसका डे नाइट टायर भी है, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ये ऑफ हो गया, अच्छा फीचर है। अगर ये ग्रीन और ये डैश कैम यहाँ पे दिया होगा, दोनों साइड का चलता है ना डैश कैम, जी सामने भी और पीछे भी। ये अनुराग जी ये बताइए, आपने गाड़ी चला कितनी दी है, कितने किलोमीटर से? मैंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर चला दी है। अभी जस्ट मैं सेकंड सर्विस करा के आया हूँ, क्योंकि इनका क्या है, 1 साल पे मेरे पास आ गया था कि मैसेज की सर्विस करा दो। बट मैं गया था महिंद्रा के शोरूम में, तो तब मेरी करीबन 5,500 किलोमीटर चली थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी और चला लो 4-5 हज़ार, 4-4.5 किलोमीटर, उसके बाद है ना। तो अभी मेरी अप्रोक्सीमेटली 9700 किलोमीटर चली है। तो कल ही मैं सर्विस करा के लाया हूँ। हाँ, तो वो प्रेफर करते हैं। हाँ, 2 सर्विस एक्चुअली। एक फर्स्ट सर्विस तो आपकी 1000 किलोमीटर पे हो जाती है, ये सेकंड सर्विस थी। और मेरे एसेसरीज मतलब जो फ्री सर्विस होती है उसमें लेबर फ्री होता है। बाकी मेरा अगर कंज्यूमेबल आइटम्स का खर्चा देखूं तो 5000 लगा था, 5200 के करीब मेरा बिल आया था। और देयर वाज नथिंग लाइक 5000 का बिल तो आ रहा है, फिर तो बहुत हाँ, मतलब जस्टिफाइड है। इस साइज की गाड़ी के लिए 5000 रुपीज की सर्विस तो कोई महंगी नहीं। और उसमें भी एक्चुअली ऑयल और व्हील बैलेंसिंग का उन्होंने लिया था, वही मेजर था। वही अप्रोक्सीमेटली आपका 1900 का तो व्हील बैलेंसिंग था और 2400 के करीब आपका ऑयल था। कितने का था? 1900 का व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। थोड़ा सा महंगा था। हाँ, बाहर से आप बाहर से कराओ तो वो है, पर वो ये कि उनकी प्रेस्क्राइब्ड है। चलो ठीक है। अभी तो खैर क्या नई गाड़ी है, वारंटी कितने टाइम की मिली आपको? इसमें को 3 साल की मिली है, इंजन की 5 साल की, वैसे 5 साल की। सही। हाँ जी, तो आप एक बात बताइए, आपने इससे गाड़ी पे लॉन्ग ट्रिप पे कहाँ गए आप? मैं रेगुलर जयपुर दिल्ली तो जाता ही हूँ। अभी मैंने फ्रेंड के साथ ट्रिप करी थी हरिद्वार की। एंड माय फ्रेंड्स, एक के पास इनोवा है और एक के पास स्कोडा रैपिड है। एंड दे वर सेइंग कि मतलब अगर स्कोडा वाला अगर कोई बोल रहा है कि योर चॉइस इज गुड, फिर तो अच्छी गाड़ी है। हाँ, तो फिर देन आई विल से कि महिंद्रा की इंजीनियरिंग बहुत अच्छी हो गई है। महिंद्रा की एक्चुअली इनका वैसे तो जो इनका यूएसपी है वो डीजल इंजन में, पर मुझे पेट्रोल इंजन भी कहीं कम नहीं लगा मुझे गाड़ी ये। और दूसरी बात ये थी, गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताऊं तो इसमें है 110 या 115 bhp का तो ये पावर निकालती है और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। पेट्रोल की कार 3 सिलेंडर 1200 सीसी की गाड़ी 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। तो उस हिसाब से तो गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस गए हैं। तो आप क्या बोलते हैं, ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ट्रिप का एक्सपीरियंस शानदार रहा। हरिद्वार तक गए थे, कहीं पे कोई महसूस नहीं, कोई पावर की महसूस नहीं हुई। और पहाड़ों पे आराम से बढ़ गई
मतलब हरिद्वार ऋषिकेश सारे गए थे। टॉर्क है, अच्छे खासे गाड़ी है, कोई 5 लोग बिठा के भी चाहे इसमें। हाँ, हम 3 लोग थे उसमें से, मतलब एक तो काफी मतलब मेरा दोस्त था, काफी मतलब हेल्दी है, तो सबसे 10,000 किलोमीटर चलाने पे आपका वैसे कोई मोटा खर्चा हुआ हो अभी तक? नहीं, अब तक कोई खर्चा नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, जैसे महिंद्रा में लोग बताते हैं कि गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स जो हैं, ये इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, ये जल्दी मतलब फ्लिकर मारने लगते हैं या खराब हो जाते हैं। स्कॉर्पियो एन में बहुत वीडियोस आ रही हैं, स्कॉर्पियो एन में सनरूफ से पानी आ रहा है किसी की। अच्छा। या हाँ, मैं कुछ सुना, मैंने भी सुना है, बट मुझे अब तक ऐसा कोई इश्यू नहीं मिला है। बस एक बार ब्लू स्क्रीन आई थी मेरे जब बैक गियर करते हैं, बट उन्होंने कहा था वो तो सॉफ्टवेयर है, वो हैंग हो सकता है कभी कभी। और अभी मैं सर्विस पे गया था तो उन्होंने कहा हमने सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया। बस फिर तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो फिर आपका कोई इश्यू है नहीं। आपको परेशानी क्या आ रही है? चलो अब इस बारे में बात करते हैं। आप बताइए इसमें गाड़ी में परेशानी क्या आ रही है, नेगेटिव क्या देना चाहोगे? मैं इस गाड़ी में ये और होता तो बस मजा आ जाता। यार एक्चुअली अगर इसमें बोला जाए कि अगर नेगेटिव क्या है, तो एज सच हल्का सा बूट स्पेस और गाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट मैंने वो सब चीजें अभी करके देखी थी जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था महिंद्रा के शोरूम में जयपुर में। तो मैंने उनको बुलाया था और मैंने एक लार्ज साइज सूटकेस, हाँ पार्सल ट्रे नहीं थी, एक लार्ज साइज सूटकेस और एक मिड साइज सूटकेस जो अपने आजकल आते हैं वीआईपी के और ये सफारी के और एरिस्टोक्रेट के, तो वो मैंने अमेरिकन टूरिस्ट बोल लो, तो वो मैंने एक लार्ज एक मीडियम प्लस एक लैपटॉप बैग की जगह थी पीछे। और अगर आप 3 हाँ आराम से आ गए थे, खड़े होके आए थे, और आपका मिरर पार्सल ट्रेन नहीं थी, बस ये था क्योंकि खड़े करके आए थे। ओके। तो कंपेयर कैसे कर रहे हो? मतलब आप जैसे और गाड़ी आती है, वेन्यू आती है, सोनेट आती है। वेन्यू सोनेट एक्चुअली ये है उस लेवल की गाड़ी, बट ये कम्पीट करती है अपने से ऊपर वालों की। मैं वापस ये दूसरी बार बोल रहा हूं क्या ना, आपको पीछे बूट स्पेस ज्यादा होता है, बाकी अंदर तो मुझे तो कोई भरपूर स्पेस है इसमें। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ फोन, बट वही है कि मतलब सबसे पहली बात होती है कि अगर आपको सामान, आपको इसको लगेज व्हीकल नहीं है, ये आपका ये अपनी पर्सनल कार है। आपको अगर बूट स्पेस बढ़ा देते तो फिर आपकी सीटिंग कंफर्ट खत्म होता। अभी तो आराम से कंफर्टेबल सीटिंग कंफर्ट होता, तो फिर 4 लोग बैठते ही नहीं, तो फिर 4 लोगों को लगेज के रखने का सवाल ही नहीं बैठता। आपकी सबसे पहली मेन कैटेगरी होती है, मतलब मेन चॉइस होती है कि भाई आपको कंफर्टेबल फील करो। तो आप मतलब ओवरऑल गाड़ी से सेटिस्फाइड? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ टोटली। और महिंद्रा में सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मैं 2 बार गया हूँ, एक बार जयपुर में, एक बार यहाँ पे। अब तो मैं नोएडा में हूँ, तो दोनों जगह मेरा सही था। लोग कहते हैं कि मुझे सब लोग बोलते हैं कि महिंद्रा में क्यों गए, मारुति या फिर हुंडई में जाते, वहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मैंने कहा देखो भाई सिंपल सी बात है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। मुझे एक तो इसकी सेफ्टी इसकी सबसे टॉप थी, इवन देन पंच से ऊपर है ये रेटिंग में। अगर चाइल्ड सेफ्टी, हाँ दोनों 5 स्टार है, बट इसकी दोनों 5 स्टार हैं इन एडल्ट, और चाइल्ड सेफ्टी में ये उससे ऊपर है जो रेटिंग्स थी। सेफ्टी में तो कोई वही है ही नहीं। पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात मेरा ये था कि आपको सर्विस सेंटर पे आपको कितनी बार जाना पड़ता है साल में, 1 या 2 बार? बताओ आपको कितनी बार? मैं तो अब तक 2 बार गया हूँ। एक बार तो उन्होंने लौटा दिया। अच्छा, कि आपकी अभी सर्विस के लिए है ही नहीं गाड़ी, वापस जाओ। हाँ वापस जाओ। और वो तो क्या है कि आपकी जो कीज हैं, जो इसकी कीलेस एंट्री है, तो इस वजह से इसकी बैटरी है कीलेस एंट्री वैसे पर दे रखी है फ्लिप की, वो तो आपके क्या बोलते हैं होता पुश बटन स्टार्ट है। और बाकी वो तो बैटरी चेंज करा के फिर मैं आ गया था कि मैंने चलो बैटरी तो चेंज कर दो इसकी, ये वाली बात थी। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप सर्विस सेंटर में साल में 1 या 2 बार जाते हो, अनटिल अनलेस आपका कोई मेजर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो तो बात अलग है, वरना तो आप 1 या 2 बार जाते हो। और नहीं जाना पड़ रहा है लोगों को, जिनकी में समस्या आती है ना, वो चक्कर लगते होंगे, 20 चक्कर लग जाते हैं, बस वो तो गॉड्स ग्रेस है। हाँ गॉड्स ग्रेस है, कह लीजिए। मुझे चीज सही मिली, सही, और अच्छा प्रोडक्ट मिला। मेरा यही था कि मतलब, और ये भी मेरा एक्चुअली लेना मेरे को इससे एक नीचे वाला मॉडल था। ये W8 ऑप्शनल वेरिएंट है। W8 ऑप्शनल, मैं W8 ले रहा था, W6 पे जा रहा था, बट मुझे हैंड टू हैंड लेना था, मेरे को 7 दिन में मिल गई थी ये गाड़ी। और इसी वजह से मेरे को टॉप मॉडल पे दे देते हैं, वो वेटिंग नहीं रखते। ये तो खैर सब कंपनियों का रहता है कि वो सबसे ज्यादा इसी पे रहता है, तो फिर वो इनको फटाफट डिलीवर करते हैं। ठीक। तो अनुराग जी एक सवाल और बताइए, एक बात और बताइए, आपकी गाड़ी को आप कितना लंबा रखोगे? मतलब ये आप 5 साल 10 साल? मेरा ये है कि मतलब मैंने पिछली गाड़ी भी अपनी अप्रोक्सीमेटली मैंने 14 साल 14.5 साल चलाई थी, उसके बाद निकाली थी।
तो आप उसी हिसाब से समझ लो कि मतलब मैं कितना रखूंगा इसको। तो मतलब मैं लंबा हो सकता है लंबा रखूंगा और हो सकता है शायद इसको एक्सटेंड भी कराऊं। हाँ बिल्कुल, आप जहाँ हाँ। जयपुर में रहते हो वहाँ हाँ, तो हो वहाँ पे जाएगी। चल अगर जाएगी। दिल्ली एनसीआर में हाँ मतलब मेरा तो यही है कि मतलब अगर इसमें एज सच कोई एट द एंड ऑफ द 14 ईयर्स 15 ईयर्स अगर कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं आया तो अपने तो पास मैं रखना। इसको फिर प्यार से extend रखी हुई करूंगा। गाड़ी हाँ, है, प्यार जब से बिल्कुल गाड़ी। नई गाड़ी निकलवाई है तो बंदा सोचता है कि 15 साल तो पूरे रखे ही। गाइस ये एक छोटा सा रिव्यू था। अनुराग श्रीवास्तव नाम, मेरे एक बहुत ही इत्तेफाक से मेरे एक कॉलेज के दोस्त का नाम भी अनुराग श्रीवास्तव है। अच्छा। तो अनुराग जी के साथ ये छोटा सा एक रिव्यू था XUV 300 का। पेट्रोल वेरिएंट है 2024 का, और ये तो अपनी गाड़ी से पूरी तरह सेटिस्फाइड है, इनमें तो कोई नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अनुराग जी अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे जरूर। जब 3-4 साल बाद आप आओगे जी कभी अपनी गाड़ी से कोई समस्या लेके तो हमें बताना। चलो ठीक है। हाँ कुछ भी हाँ प्रॉब्लम मतलब होगी, एक आफ्टर जो भी आपको हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव मिले हाँ, चलाने के positive, बाद, negative, फिर हम वो अच्छे लगते हैं फिर मेरे को। feedback लेंगे। अगर वो रियल होता है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 5 साल अभी- बाद चलाने के बाद जो बिल्कुल, रिव्यू फिर दिया आपका गाड़ी रियल का, निकलेगा कि आपने जी। क्या। चलो ठीक है भाई, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंटिल तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, सीट बेल्ट लगा के चलिए और होप। थैंक यू अगेन। थैंक यू एवरीवन। अरे भाई 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 भाई